मुझे 7 मंथ्स हो गए जिम जाते हुए, और जिम में मेरे को पता चला प्रोटीन के बारे में, क्योंकि सब वहाँ पे प्रोटीन के बारे में बात करते रहते थे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी नीड है, हमें डेली अपने बॉडी से डबल प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। फिर मैंने प्रोटीन के बारे में रिसर्च करी, क्या होता है ये क्या बवाल चीज़ है प्रोटीन, और हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। फिर मुझे पता चला कि मसल रिकवरी में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है, और प्रोटीन हमारी एक मसल नीड है, हमारी बॉडी की नीड है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें अपने डेली खाने में अपने बॉडी वेट के 1.5 ग्राम इंटू करना अपने बॉडी वेट से, उतना प्रोटीन चाहिए हमें डेली नीड के लिए। और जो बंदा जिम नहीं जाता तो उसे कम से कम 80-90 ग्राम प्रोटीन तो डेली लेना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। उससे हमारी बोन हेल्थ, हमारी हाइट, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है प्रोटीन से। बट आपको पता है, फिर मैंने देखा कि हमारी डाइट, हमारी ग्रेट इंडियन डाइट, मैं तो घर का खाना खाता हूँ यार, लगता है उसमें बहुत प्रोटीन होगा। मैंने जब चेक करा तो इंडियन डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है यार। अरे चेक करने की क्या बात है, आप खुद अपना रिकैप करो, मैं आपको बोलूँ, खुद सोचो कि आपने कल क्या खाया था दोपहर में। चावल और दाल, रोटी, उसके बाद कढ़ी चावल, उसके बाद टमाटर आलू की सब्जी, हाँ मतलब आपने बहुत बैंगन का भरता, इसमें कहाँ प्रोटीन है। आप दिमाग लगाओ, किसी में आलू है, फिर उसके बाद तेल, फिर मसाले। आलू में प्रोटीन होता है। अब कुछ बंदे मत बोलना प्लीज़ आलू में प्रोटीन होता है, आप पहले खुद चेक करना। कार्ब्स होंगे, हमारी डाइट में कार्ब्स भर के हैं। दवा के तेल, दवा के कार्ब्स, और चीनी ले लो दवा के। खू चीनी, कार्ब्स, अनहेल्दी चीज़ें सब है जिससे हमारा पेट निकल सकता है। और आप खुद देखना, आपके आपके कॉलोनी में जितने लोग होंगे जिनकी एज 30-40 हो गई होगी, या फिर आपकी क्लास में बहुत सारे क्लासमेट होंगे जिनके साइड से ऐसे कर्व बन रहा होगा पेट पे, साइड बेली फैट हो रहा होगा, कितना सारा फैट हो रहा होगा। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर ही अजीब सा हो जाता है इतने कार्ब्स खाने की वजह से। कार्ब्स ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, पर ज़्यादा कार्ब्स हार्मफुल है, उससे हमारा पेट निकलने लगता है हमारा। और जब हम प्रोटीन कम खाते हैं तो उससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हमारी हाइट, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं प्रोटीन प्रोटीन कम खाने से। हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है प्रोटीन, चाहे आप जिम जाओ या मत जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपको हमारी इंडियन डाइट में बिल्कुल प्रोटीन है, हमारी इंडियन डाइट शिट है एकदम। अब आप यही अपने पेरेंट्स से बहस करो, अब हम अपने पेरेंट्स को भी देख सकते हैं जब उनकी एज होती जाती है, जब जब वो थोड़े ओल्ड एज हो जाता है। आप अपनी दादी अम्मा को देख सकते हो, आप अपने ग्रैंडमदर को देख सकते हो, ग्रैंडफादर को देख सकते हो, उनके घुटने कितने दर्द होते हैं, उनकी बैक झुक जाती है, उनका वो फैटी होने लगते हैं, या फिर मतलब उनकी बॉडी वो इतने एज नहीं हुई होगी तब भी उनको डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें तेल मसाले बहुत हैं, कार्ब्स बहुत है, अनलिमिटेड कार्ब्स हैं, और प्रोटीन बहुत कम है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ, रिकवरी, स्लीप, और हड्डियों में दम सब धीरे-धीरे कम होने लगती है। बस हमारे में वज़न बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, इसलिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ बहुत सीरियस रहती है। और ऐसे ही अगर अगर आपको अपने पेरेंट्स को सेव करना है लिटरली, मतलब उनकी ओल्ड एज आपको अच्छी रखनी है, उनकी आपको ज़्यादा हेल्थ अच्छी रखनी है, तो उनको समझाओ डाइट के बारे में, उनको समझाओ कि हमारी डाइट में सब सफिशिएंट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे बंदा बहुत ज्ञान दे रहा है, पर आज के टाइम पे तो सब मिलावट है, कि हमें पता है प्रोटीन में एग्स में होता है और पनीर में होता है, और प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में है, बट सब में मिलावट है। सब में मिलावट है, एग्स में मिलावट आ रही है, वो कार्सिनोजेनिक ड्रग पाया गया, और हर चीज़ में मिलावट है, आप मेरे से बोलोगे। और अब आपको अगर प्रोटीन रिच डाइट खानी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अब अंडे अंडे में ड्रग्स पाया गया है, बट अभी भी लोग बोल रहे हैं कि हर स्ट्रीट, ज़रूरी नहीं है कि हर जो अंडे आ रहे हैं उनमें ड्रग्स पाए जाएँ। तो इसी चीज़ को मानते हुए मैं अंडे डेली खाता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नीड है प्रोटीन, उसे हमें पूरा करना है। और आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो, देखो, हम जो डेली खा रहे हैं सब में मिलावट है। आप अपनी लाइफ में मिलावट से दूर नहीं भाग सकते, अनहेल्दी फूड से दूर नहीं भाग सकते, जब तक आप एक रिच पर्सन ना हो, जब तक आपके वॉलेट में बढ़िया पैसा ना हो। तभी आप हाई क्वालिटी फूड, हाई क्वालिटी सब्सटेंस, हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स मंगा सकते हो। प्रोटीन पाउडर भी बहुत बढ़िया चीज़ है, सब बढ़िया है, विटामिन D3, कैल्शियम कैप्सूल, मैग्नीशियम कैप्सूल, सब बढ़िया है। प्रोटीन पाउडर भी बहुत बढ़िया, क्रिएटिन भी बहुत बढ़िया, पर पैसे भाई, मनी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर जाता है इधर। अब आप मेरे से बोलते रहो कि आप इसमें कार्सिनो ड्रग है। देखो, अब जो हम कर सकते हैं कि हम अपना मिल्क, आपके देखो इंडिया में मिल्क, जो लोग भैंस वगैरह पालते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली मिल जाता है उनका दूध। हमारे सामने दूध करता है वो, इंडिया में बहुत कॉमनली मिल जाता है, आप वहाँ से लो दूध। आप जितना
नॉर्मलाइज़ कर सकते हो, करो। मेरे बगल में भी एक आंटी ने बफ़ेलोज़ पाल रखे हैं, उनका दूध बेचती हैं डेयरीज़ वग़ैरह में और मतलब हमें भी देती हैं। हम लोग भी उधर से ही दूध लेते हैं। वो हमारे सामने दूध काढ़ती हैं तो हमें मतलब एक सेफ़ रहता है कि एक प्योरिटी है, मतलब वो प्योर मिल्क है, तो उससे हम पनीर बना सकते हैं। तो वो पनीर प्योर है एक तरह से। बट अब जो अंडे हैं, अंडे से प्रोटीन के लिए हेल्पफुल नहीं है, अंडों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे। अंडा एक सुपर फूड है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपनी डाइट में उसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। अपने बस ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखो, सोचो कि यार नहीं हो सकता है, जितना जितना आप ज़्यादा सोचोगे कि मेरे अंडे में ज़रूर ये ड्रग है, तो फिर आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो आप ज़्यादा सोचो मत, आप उसे कंज़्यूम कर लो। एग एग कंज़्यूम करो, वो एक बेस्ट फूड है अपनी डाइट में ऐड करने के लिए। अपने पेरेंट्स अगर वो वेजिटेरियन हैं, तो उनको दूध जितना हो सके उतना दूध, पनीर के लिए फ़ोर्स करो और उनकी ये ज़्यादा तेल और शुगर वाली डाइट मत रखो और आप भी अपनी शुगरी डाइट ज़्यादा मत रखो, तेल वाली डाइट मत रखो। अगर आपको भी बढ़िया सी एस्थेटिक फ़िज़िक चाहिए, तो आपको तो बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, शुगर में तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, आप कितनी भी जान लो ख शुगर तो एकदम वर्स्ट चीज़ है, आपकी हेल्थ के लिए रिस्क ही है, एकदम रिस्क। शुगर के ऊपर तो एक कॉज़न का स्टिकर आना चाहिए, एक डेंजर का स्टिकर बना आना चाहिए कि शुगर तो बिल्कुल कंज़्यूम मत करो। शुगर बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। तो अपनी डाइट में ज़रूर प्रोटीन ऐड करो, अपने हर फूड में प्रोटीन ऐड करो। हमारी डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है, बस और बाकी सब बेस्ट है। बाकी मनी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मनी अगर मैं आपको बोलता हूँ स्किल्स सीख म मनी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप कुछ भी शुरू करो अपना बिज़नेस, स्किल्स सीखो, कंटेंट क्रिएशन शुरू शुरू करो, तो आप एक अच्छी बेस्ट डाइट कुछ कुछ भी ले सकते हो, मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ खा सकते हो। बट अभी जो अवेलेबल है सस्ता से सस्ता जो आप कर सकते हो, जो आप एफर्ट डाल के शायद से ईट कर सकते हो, उतना आप करो। क्योंकि यार देखो हर चीज़ में मिलावट है, आप कहीं पे भी देखो, आप पानी की पानी से लेके दाल से लेके चावल से लेके सब में मिलावट है। मैं नहीं मानता कि किसी चीज़ में मिलावट नहीं है। जब तक आप बहुत रिच नहीं हो, आप बहुत अच्छी कंपनी का हो, एकदम सर्टिफ़ाइड कंपनी की चीज़ें नहीं ले रहे हो। तो बस आज की मेरी वीडियो यही थी कि मैं आपको बोलना चाहता कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है और शुगर अवॉइड करो, कार्ब्स अवॉइड करो, प्रोटीन बढ़ाओ। हमारी डाइट में बस प्रोटीन की कमी है, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है। बाकी जितना हो सके अपने पेरेंट्स को शुगर वगैरह से दूर रखो, ये तेल वाली सब्जियों से दूर रखो, प्रोटीन उन्हें भी खिलाओ, दूध, पनीर, दही, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जो आप ईज़ी वे से कंज़्यूम कर सकते हो चीज़ें, ईज़ी वे है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि सेफ़ रहो, अपनी डाइट बेस्ट रखो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन अच्छे रखना है अपनी डाइट में बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।